Good morning. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. As you know, your vacations are over. So, we focus on our study again. Let's start at chapter number 4 of science, matter. Solids, liquids and gases. In this chapter, we read about matter, solid, liquid and gas. Third point is solution, solute and solvent. Fourth point is changes of state. And fifth point is separating substance from the water. So these 5 points we read in this chapter. Matter. Look around you. Name 10 things that you see. Look around you. Name 10 things that you see. How do these things appear? अपने चारों ओर देखिए और 10 थिंग्स के नाम लिखिए. एंड हाउ डू यू थिंक appear? आप ये देखिए कि कैसे appear होता है. हाउ कैन यू होल्ड देम इन हैंड? आप उनको कैसे आप उनको होल्ड कर सकते हो. कैन यू होल्ड देम? क्या आप उनको होल्ड कर सकते हो. कैन यू चेंज देयर शेप? क्या उनकी शेप में चेंज कर सकते हो. इज़ देयर एनीथिंग दैट एक्सिस्ट बट यू कैन नॉट सी? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि एग्जिस्ट तो है, मौजूद तो है, बट हम उसको देख नहीं सकते. सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस. ऑल द थिंग्स दैट वी सी एंड फील आर मैटर. ऑल द थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, दे आर मैटर. Matter is defined as anything that occupies space and has mass. Matter is defined means as anything that, जो कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड उनमें मास होता है, दे कॉल मैटर. द मटेरियल अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो हमारे आसपास मटेरियल होता है उनकी शेप और साइज़ डिफरेंट होती है. सम आर हार्ड वाइल सम आर सॉफ्ट. कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं. वाई डू दीज मटीरियल हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड अपीयरेंसेस? ये जो मटेरियल हैं उनके साइज, शेप, साइज और अपीयरेंसेस डिफरेंट क्यों हैं? एयर इज़ ऑल्सो मैटर. एयर भी मैटर है. वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट. एयर मैटर है बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम एयर को ओनली फील कर सकते हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट थिंग्स. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट थिंग्स. जो डिफरेंट थिंग्स होते हैं उनके पार्टिकल भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का वो भी डिफरेंट होता है. दैट्स वाई डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड अपीयरेंसेस. इसीलिए जो डिफरेंट थिंग्स होती है उनकी शेप, साइज और अपीयरेंसेस डिफरेंट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स और स्टेट्स. मीन्स जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उनके बेसिस पर मैटर को 3 कैटेगराइज में ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एनी मैटर विल ऑलवेज बी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स. एनी मैटर विल ऑलवेज बी मीन्स जो मैटर है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में से कोई भी एक हो सकता है. स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड. पार्टिकल इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. पार्टिकल इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम. और उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है. वुड, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर सॉलिड एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कि जो सॉलिड है वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है, हम उसको दबा नहीं सकते हैं. ओके. लिक्विड.
Particle in liquid are packed loosely. This is property of liquid. So particle in liquid are packed loosely. जो liquid के जो particle होते हैं वो loosely packed होते हैं. There are space between the particle of liquid. जो liquid के particles होते हैं उनके बीच में space होता है. Okay, a liquid has fixed volume but no fixed shape. This is also property of liquid कि उसकी जो fixed volume तो होता है but उसकी जो shape होती है वो fix नहीं होती. ठीक है. It takes the shape of the container in which it is kept. और उस जो लिक्विड होता है उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप में हो जाता है. ओके, कंटेनर में जिस शेप में उसको कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप में हो जाता है. अनलाइक सॉलिड लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड. इट कैन फ्लो. यह फ्लो कर सकता है, बह सकता है. Water, milk and oil are example of matter in the liquid state. These are example of liquid. Means water, milk, oil, juice, they are example of liquid. Now, image 4.2, movement of molecules in different states of matter. So these are ice, okay, and this is solid. So इसके जो particles हो रहे हैं, look at here, these are particles and they are closely packed. Okay, now this is liquid means water and these are particle of liquid and they are loosely packed. Now here is air, steam और water vapor. जब हमने water को हीट किया तो उसमें से क्या निकला? वाटर वेपर. और इट इज स्टेट ऑफ एयर. सो इट्स पार्टिकल. दीज आर पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड दीज आर वेरी लूजली. ओके, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. Gas. Particle of gas are packed very loosely and this is properties of gas. जो particles of gas are packed very loosely. जो गैस के जो particles होते हैं वो बहुत ही loosely packed होते हैं. The space between the molecules are huge as compared to the size of the molecules themselves. जो गैस जो particle हैं मॉलिक्यूल्स के साइज़ के कंपेयर में मॉलिक्यूल्स का स्पेस जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो यूज़ होता है, बड़ा होता है. ओके, द पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज मूविंग फ्रीली. जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज फ्रीली मूव करते हैं. अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैस. गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. गैस की अपनी कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होती है. इट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल. और गैस को जितना भी स्पेस दिया जाता है वो सभी में फैल जाती है. पूरा स्पेस जितना भी अवेलेबल होता है वो उसमें फैल जाती है. इन अ क्लोज कंटेनर अ गैस वुड स्प्रेड आउट टू फिल द होल कंटेनर. एक क्लोज कंटेनर में अगर हम गैस फिल करेंगे तो वो पूरे कंटेनर को कवर कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी. अ गैस वुड नॉट स्टे इन एन ओपन कंटेनर फॉर लॉन्ग. अ गैस वुड नॉट स्टे. जो गैस है वो एक ओपन कंटेनर में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकती. इट विल फ्लो आउट ऑफ द कंटेनर. ये क्या हुआ कि ओपन कंटेनर से ये इजीली फ्लो हो जाएगी, उड़ जाएगी. एंड स्प्रेड ऑल ओवर द सराउंडिंग. और हमारे चारों ओर फैल जाएगी, कंटेनर के चारों ओर फैल जाएगी. एयर एंड स्मोक आर गैसेज. एयर एंड स्मोक्स गैसेज हैं. लिक्विड्स एंड गैसेज आर टुगेदर नॉन एज फ्लूइड्स. ओके, जो लिक्विड एंड गैसेज मिलकर क्या होता है? फ्लूइड बनता है. वी कैन से इट इज फ्लूइड. Comparing solid, liquid and gas. The state of matter are solid, liquid and gas. जो मैटर के स्टेट्स हैं
वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी हैव केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड these three states of matter. The table given below show how these states are different from or similar to each other. So हम इसमें क्या देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है. ओके, सो हियर इज solid, liquid and gas. And ओके, फर्स्ट इज हैव अ डेफिनेट शेप. जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, लाइक अ बुक की एक पर्टिकुलर शेप होती है ना. एंड लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है. गैस हैव नो डेफिनेट शेप. गैस की भी अपनी कोई शेप नहीं होती है. सेकेंड, टेक अप अ डेफिनेट स्पेस. मीन्स जहाँ पर हम उस सॉलिड थिंग को रखते हैं वो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ओके, नाउ लिक्विड टेक अप ए डेफिनेट स्पेस. और जो लिक्विड है वो भी एक डेफिनेट स्पेस कवर करेगा. नेक्स्ट, शेप गैस का होगा टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल. गैस में क्या होता है कि गैस जितना भी स्पेस उसके पास होता है, अवेलेबल होता है, वो उसमें पूरे में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है. नंबर थर्ड पॉइंट इज सॉलिड डू नॉट फ्लो. सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता. लिक्विड कैन फ्लो. लिक्विड फ्लो कर सकता है. लिक्विड बह सकता है, लाइक वाटर अगर गिर जाता है तो फ्लो कर जाता है, बह जाता है ना. गैस ऑल्सो कैन फ्लो. गैस भी फ्लो कर जाती है, जैसे कि भी बताया, ओपन कंटेनर में गैस बाहर निकल जाती है और चारों ओर फैल जाती है. नाउ क्विज टाइम. राइट T for true and F for false. In solid the particle or molecules are closely packed. मीन्स जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. यस, ट्रू. A liquid has a fixed shape and volume. जो लिक्विड है उसकी फिक्स शेप होती है क्या? नो. सो इट इज फॉल्स, रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 3. A liquid takes up all the space available. लिक्विड के पास जितना भी स्पेस होता है वो पूरा कवर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है. नो, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग. It is true, false. Fourth is the particles of gas are always moving freely. Yes, जो गैस के particles होते हैं वो always freely move करते हैं. And last is fifth, solid and liquid are together called fluid. Solid और liquid को fluid कहते हैं साथ में? No, it means it is wrong. Okay? Clear? Change of state. A substance can change from one state to another. जो सब्सटेंस होता है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ए सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है. द वाटर इन अ ग्लास इज लिक्विड. द वाटर इन अ ग्लास इज लिक्विड. और जो ग्लास में होता है वो लिक्विड होता है, जो ग्लास में लिक्विड होता है वो वाटर होता है. हावेवर द आइस क्यूब्स इन द फ्रीज़र आर सॉलिड. और जो फ्रीज़र में आइस रखी हुई होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है. नाउ दीज आर आइस क्यूब्स एंड सॉलिड. आइस क्यूब क्या है? सॉलिड. व्हेन सॉलिड मेल्ट इट बिकम अ लिक्विड. And liquid, when we boil the liquid it is convert into gas. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. When gas convert into liquid, this processing called condensation. गैस को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. एंड लिक्विड चेंज इनटू आइस विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग. जब फ्रीज करते हैं उसको, फ्रीज में रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है?
लिक्विड से आइस में चेंज हो जाता है। सो इसको इस प्रोसेसिंग को बोलेंगे व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेसिंग, फ्रीजिंग। सो देयर आर 4 प्रोसेस, मेल्टिंग, boiling means vaporization, condensation and freezing. So these 4 processing can change the state of matter, okay, from the water. But what makes a substance change from one state to another? But what makes a substance change from one state to another? और क्या है जिससे कि एक सब्सटेंस से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं? हीट ट्रांसफ़र। इन मैटर कोज चेंजेस ऑफ स्टेट। हीट ट्रांसफ़र, जब हम किसी मैटर में हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो स्टेट को चेंज करता है, मैटर के स्टेट चेंज होते हैं। व्हेन मैटर गेन हीट, जब मैटर को हीट दी जाती है, इट्स पार्टिकल गेट मूव मोर इजी एनर्जी। तो पार्टिकल्स के जो इट्स पार्टिकल गेट मोर एनर्जी, तो पार्टिकल्स में मोर एनर्जी आ जाती है। एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वेयर एज व्हेन मैटर लॉस हीट, और जब मैटर को हीट नहीं मिलती है, इट पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग स्लोअर एंड क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी कम हो जाती है और वो एक दूसरे के पास में आना स्टार्ट होते हैं। और वाटर कैन लॉस हीट टू बिकम आइस, जब वाटर को हीट नहीं मिलती है और वो क्या होने लग जाता है, आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड कैन गेन हीट टू बिकम गैसियस वेपर, और जब लिक्विड होती है तो लिक्विड को जब हीट मिलता है तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, फ्रीजिंग। Freezing is the process by which a liquid turn into solid by cooling. लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने की जो प्रोसेसिंग है, इट कॉल फ्रीजिंग। ओके, सपोज कीजिए हमने वाटर को किस में रखा, फ्रीज़र में रखा। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। मीन्स लिक्विड से वो सॉलिड बन गया। ओके, Melting is the process by which a solid change into liquid by heating. Solid change into liquid by the heating. जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लाइक आइस है, आइस को हमने हीट दी तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ओके, evaporation is process by which a liquid turn into gaseous वेपर बाय हीटिंग। ओके, वेपराइजेशन में क्या होता है, जब लिक्विड को हीट दी जाती है, वाटर को गर्म किया जाता है, तब वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, गैसियस वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, बाय द हीटिंग, हीट देने पे तो होता है ये। सो व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेसिंग, एवापोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। दिस इज कंडेंसेशन is the process by which gaseous vapor turn into liquid by cooling. जब gaseous form cool होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। and this processing called condensation. okay, solution, solvent, solute and students, we read this topic solution, solute and solvent in next video. So till condensation, you read this chapter carefully, find out hard words and word meaning and learn all the hard words. I hope you all students understand this chapter. Thank you. Have a nice day.